देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रेगुलराइजेशन टेक्निक। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर भी आपके लिए नोटबुक में लिख देता हूँ। इन मशीन लर्निंग। ठीक है। सो जो जीपीटी ने बताया वो बताता है रेगुलराइजेशन सेट ऑफ टेक्निक्स होती हैं, सेट ऑफ टेक्निक्स यूज टू रिड्यूस ओवरफिटिंग इन मशीन लर्निंग मॉडल्स। बेसिकली ओवरफिटिंग होता क्या है, अगर इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले, व्हेन अ मॉडल लर्न ट्रेनिंग डेटा टू वेल, जब आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा से बहुत अच्छे से सीख जाता है इंक्लूडिंग नॉइस, बट परफॉर्मिंग पुअरली ऑन अनसीन या टेस्ट डेटा पे बहुत बेकार रिजल्ट देता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये आपको याद होगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं ना, जिसमें से ट्रेंड पार्ट जो होता है वो हम किसको देते हैं, मॉडल को देते हैं कि तुम सीख लो। मतलब लाइक मैं आपको बोलूं आप एक मॉडल हो, ठीक है, काइंड ऑफ। अब मैं आपको बुक दूं और आंसर्स दूं और बोलूं कि पढ़ाई कर लो, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है। तो आपने क्या करा, एज इट इज ना उसको रट लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने की जगह आपने उसको एग्जैक्टली रट लिया, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। अगर तो मैंने क्वेश्चन उसी बुक में से पूछा तो आपने अच्छे से रिजल्ट आंसर दे दिया। अगर मैंने उस क्वेश्चन को घुमा के बोला तो क्या हुआ, आपने गलत दे दिया। आपका मॉडल वहां पे क्या बन गया, ओवरफिट हो गया। ओवरफिट मतलब वो बहुत ज्यादा ही सीख चुका है। ये देखो यहाँ लिखा भी है, टू वेल ऑन ट्रेनिंग के ऊपर बढ़िया से उसने सीख तो लिया, बट जब उसकी परफॉर्मेंस चेक करी ना, टेस्ट के लिए सिलेबस आता है उसमें अलग होगा ना क्वेश्चन, तो एग्जैक्ट बुक का थोड़ा ना क्वेश्चन होता है, फिर वहां आप क्या करेगा, फेल कर जाएगा आपका मॉडल। ठीक है। तो रेगुलेशन टेक्निक का काम क्या है, रिड्यूस करना ओवरफिटिंग, मतलब इस चीज को कम करने का काम करता है हमारा रेगुलेशन। मतलब आपको ओवरफिटिंग के क्या बोले सिनेरियोज तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, किसके ऊपर, क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग के मॉडल्स के ऊपर। ठीक है। मतलब ओवरफिटिंग कैसे होती है, सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताता हूं, अगर आपका ट्रेन और टेस्ट का अगर एक्यूरेसी बराबर आ रही है ना, तब तो ठीक है। अगर ट्रेन की एक्यूरेसी 100 आ रही है और आपका जो टेस्ट है वो 90 दे रहा है या 80 दे रहा है, तो उसको बोलते हैं ओवरफिटिंग का केस। ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया हुआ है इसके बारे में। अब रेगुलेशन वर्क वर्क कैसे करती है, एडिंग अ पेनल्टी या एक्स्ट्रा टर्म होती है टू द लॉस फंक्शन, जिससे क्या होता है, डिस्करेजिंग द मॉडल फ्रॉम बिकमिंग टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक बार इसको मैं इजी भी लिख देता हूं यहाँ पे। इजी मतलब आपके अकॉर्डिंग, मेरे तो दिलो दिमाग में घुस ही रहा है स्टिल। जी। साथ साथ में नोट्स बना दूंगा थोड़े कम और बढ़िया। ठीक है। व्हेन वी ट्रेन अ मशीन लर्निंग मॉडल समटाइम्स इट लर्न टू मच फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा इंक्लूडिंग नॉइस। ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। द मॉडल वर्क वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट बट बैडली ऑन टेस्ट डेटा। आपका बढ़िया से काम तो करेगा ट्रेन के ऊपर, मतलब ट्रेन के ऊपर तो आपको एक्यूरेसी दे रहा है 90% की, जब आपने टेस्ट डेटा के ऊपर एक्यूरेसी चेक करी ना, वहां दे रहा है 50। ठीक है, तो उसको बोलता है ओवरफिटिंग। ठीक है। रेगुलाइजेशन इज अ टेक्निक यूज टू रिड्यूस ओवरफिटिंग। रेगुलेशन एक टेक्निक है, यूज करी जाती है टू रिड्यूस करने के लिए ओवरफिटिंग एंड मेक मॉडल मोर जनरलाइज एंड बेटर ऑन न्यू डेटा। मतलब ज्यादा जनरलाइज हो और बेटर रिजल्ट है नए डेटा में। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आया, आपने बुक का एज इट इज आंसर रट के चिपका दिया, लिख दिया, तो वो क्या होगा, एक मिनट। हम्म, तो एज इट इज ही आपने उसको लिख दिया, तो वो बंदा भी कंफ्यूज हो जाएगा, एग्जामर कहेगा ये तो भाई इसने चीटिंग करी है। ठीक है। और कहाँ आपने अपने मन से बना के दिया है उस क्वेश्चन को, मतलब मन से तो नहीं, ऑब्वियसली उसके आसपास का बना के दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ये बोलूं 2 + 2 होता है 4। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया मॉडल को। अब क्या हुआ, क्वेश्चन आ गया 3 + 2। ठीक है, आपने क्या करा था, आपने इसके ऊपर बहुत अच्छे से सीख लिया कि 2 + 2 आएगा तभी मैं बताऊंगा 4 है, नहीं तो नहीं बता सकता मैं। अगर आपने ये सीखा होता ना कि प्लस कैसे होता है, तो आपको नंबर यहाँ जैसे मर्जी चेंज करके दूं, वो आंसर आप सही दे पाते। ठीक है, ये फर्क है इस दोनों में, कि वो ज्यादा ही उसको सीख जाता है। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, सो दैट आप इजीली उसको समझ के पढ़ पाओ। ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा, देख लेना एक बार इसको। ठीक है, कैसे काम कैसे करता है ये, रेगुलेशन एड अ पेनल्टी टू द मॉडल फॉर ब्रिंगिंग टू कॉम्प्लेक्स लाइक यूजिंग टू मेनी वेट्स, या फिर मेकिंग वेट टू लार्ज। ठीक है। रेगुलेशन ऐड करता है पेनल्टी टू द मॉडल टू ब्रिंग टू कॉम्प्लेक्स लाइक यूजिंग टू मेनी वेटेड, या फिर मेकिंग वेटेड टू लार्ज। ठीक है। दिस फोर्स द मॉडल टू कीप थिंग्स सिंपल। इससे क्या होता है, वो फोर्स करता है अपने मॉडल को कि चीजों को सिंपल रखो। थिंक ऑफ इट लाइक टेलिंग योर मॉडल डोंट मेमोराइज टू मच,
जस्ट लर्न द इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, ठीक है। बेसिकली आप कह रहे हो सिर्फ पैटर्न को, इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को रटो, समझो, ना कि आप उसको मेमोराइज करने लग जाओ। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। पल्ले पड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा? ठीक है, और ये क्वेश्चंस भी आते हैं आपको इंटरव्यूज के अंदर, तो ध्यान रखना इसके बारे में। इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। हम्म, बढ़िया। इसको भी अंदर रख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ रेगुलाइजेशन। अब टाइप क्या होते हैं, L1 होता है रेगुलाइजेशन, लाशो जिसको बोलते हैं, फिर आता है L2 रिज रेगुलेशन, फिर आता है इलास्टिक। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सो टाइप ऑफ रेगुलाइजेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कहाँ गया, ठीक है, टाइप ऑफ रेगुलाइजेशन। इसके अंदर भी मैं ऐड कर देता हूँ, एक एक करके करूँ कि सारे एक ही बार में लिख दूं पहले? Adding penalty sum of absolute values weighted can make some this get useful for features options, ठीक है। हाँ यही लिख लेते हैं। देखो तीन तरह के रेगुलेशन टेक्निक यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं अभी के लिए। जैसे कि एक हो गया L1 रेगुलाइजेशन, जिसका मीनिंग भी होता है लासो, ठीक है। अब ये लासो एक एल्गोरिथम है बेसिकली, इसका काम होता है क्या करना, ओवरफिटिंग को कम करना। कैसे करेगा मैं अभी आपको समझा दूंगा कैसे करेगा वो। इन दोनों को ऐड कर देते हैं बीच में, फिर आ जाएगा 2 के बाद 3, 1 2 3। और ये भी साथ में ही था इसके। 4 पॉइंट। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, देखो रेगुलेशन, टाइप्स ऑफ रेगुलेशन, L1 लासो, एड पेलेंटी। अब ये पेलेंटी क्या होता है, एक बेसिकली एक टर्म है, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेटेड। एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी वेटेड की, ठीक है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगे ना तो भी उसको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। कैन मेक सम वेट एग्जैक्टली जीरो यूजफुल फॉर फीचर सिलेक्शन। अगर मान लो आपके पास 100 कॉलम्स हैं, 100 फीचर्स हैं, है ना, कॉलम्स बेसिकली। अब आपको नहीं पता लग रहा है कौन सा रखना है कौन सा डिलीट करना है, तो आप इसका यूज करो लासो का। ये आपको क्या करता है, फीचर सिलेक्शन में हेल्प करता है आपकी, कि कौन सा रखना है, कौन सा यूजफुल है, कौन सा नहीं है, ठीक है। और एक होता है रिज। रिज यूज होता है एल्पेंटी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेट्स, जो भी वेट आएंगे ना उनका स्क्वायर कर देना, ठीक है। श्रिंक वेट टुवर्ड जीरो। अब ये क्या करता है, वेट्स को ना जीरो की तरफ श्रिंक करता है, बट नॉट एग्जैक्टली जीरो नहीं बनाएगा बस, ठीक है। गुड फॉर हैंडलिंग मल्टीकोलैरिटी। जहां पर आपके मल्टीकोलैरिटी आता है ना, मल्टीकोलैरिटी मतलब एक कॉलम दूसरे कॉलम के ऊपर वो कोरिलेशन उसका हाईली कोरिलेटेड हो, कि एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पर हेल्प मिलती है फ्रॉम रिज। इलास्टिक नेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, लासो का भी रिज का भी। अब लासो आप जनरली यूज करते हो फीचर सिलेक्शन के केस में, आप यूज करो ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। रिज की बात करें तो क्या करते हैं, वो जीरो की तरफ जाता है, ठीक है, श्रिंक टू टुवर्ड जीरो। अब ये वेट क्या है, वेट इसमें क्या है, ठीक है, यहां पर भी वैसे दे रखा है मैंने रेगुलाइजेशन। ये तो बहुत ज्यादा डेफिनेशन, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले वो इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, नमपाई पांडा जो जो चाहिए मुझे। एक्सप्लेन करते हैं रिज को सबसे पहले। रिज क्या है, L2, ध्यान रखना, L2 है रिज। एग्जाम्पल ऑफ रिज, ठीक है। तो यहाँ पर जो तो जो ये मेरे को आप लाए, पूरी अलग फाइल बना रहे हो गूगल पे, या जी, उसी में ही ऐड कर रहे नहीं नहीं नहीं, एक अलग से फाइल बना रहा हूँ जो मैं डाउनलोड करके दे दूंगा, चाहे ऐसे लिंक दे दूंगा, अप टू यू, जैसे करना है वैसे कर लेना। फिर उसके बाद मतलब डाउनलोड भी कर सकते हो? हो इस फाइल को अपना, यहाँ फाइल पे जाओगे ना,
या डाउनलोड्स में आपको दो हाँ ऑप्शन जी हाँ मिलेंगे, जी। एक पीवाई में चाहिए या आईपीवाई। आईपीवाई करोगे तो वही आपकी जुपिटर नोटबुक आ जाएगी। ठीक है। सो एग्जाम्पल फॉर रिज रिग्रेशन। अब रिज रिग्रेशन के लिए एक मिनट, उससे पहले मैंने एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा ना, सिंपल ठीक है। अब क्या करूँ मैं, चलो खुद ही टाइप कर देता हूँ। इम्पोर्ट नंपाई, जो जो लाइब्रेरीज आपको पता है वो सारी इंपोर्ट कर लेना एज एनपी, मतलब जो जो आपको रिक्वायर्ड है इसके अंदर। पांडास मैटप्लॉटलिब कर लेते हैं, और जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। फिर आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर सकते हो फ्रॉम साइकिट लर्न। देखो, मॉडल सिलेक्शन में से यूज कर रहा हूँ मैं रिज का, ठीक है। और मीन स्क्वेयर्ड एरर और आर टू स्कोर यूज होगा टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ योर मॉडल, ठीक है। और एक लीनियर रिग्रेशन भी ले लेते हैं, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन के साथ कंपेयर कर लूंगा। लीनियर डॉट प्री प्रोसेसर भी चाहिए होगा हमें, ठीक है। फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट कर दो लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सो मैंने, अच्छा कनेक्ट नहीं होगी, चलो चलने दो उसको। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, साइकिट से डेटा सेट से लोड डायबिटीज का डेटा इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले डेटा चाहिए मुझे, तो लिख लेता हूँ यहाँ पे फ्रॉम साइकिट लर्न के पास एक लाइब्रेरी है फ्रॉम sklearn, जिसमें डेटा पड़े हैं बहुत सारे सीखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा डेटा सेट, ठीक है। और आपको इसके अंदर भी रिग्रेशन के एल्गोरिथम से तो रिग्रेशन वाला ही डेटा चाहिए इसमें, ठीक है। लोड डायबिटीज कर लेता हूँ, लोड, ये देखो ये सारे आ गए वैसे तो यहाँ पे, डायबिटीज वाला ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसका एक वो बना लेंगे, डेटा बना लो, चाहे वेरिएबल ले लो एक, जैसे मैं आपको दिखाऊं ना, ऑब्जेक्ट बना लेना बेसिकली, लोड डायबिटीज नाम का। सो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे डेटा, जो कि शायद आई थिंक एक्स वाई में होगा। लेट मी चेक। ये देखो, ये आपका डेटा है, ये टारगेट है कि क्या डायबिटीज कितनी है, उसको कितनी नहीं है। टारगेट कॉलम भी आपका इंटीजर में है, मतलब ऑब्वियसली फ्लोटिंग वैल्यूज के अंदर है, सो दैट आप इजीली उसको यूज कर पाओगे रिग्रेशन के केस में। ये फीचर के नाम है, और बस, ठीक है। सो इसको मेरे को फ्रेम करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को समझ नहीं आएगा ये डेटा। सो मैं क्या करूंगा, पांडा का यूज करूंगा और डेटा फ्रेम बनाऊंगा इसके साथ। अब मेरे को डेटा फ्रेम की थोड़ी नॉलेज है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ये तो मेरे को वैसे बताना भी नहीं चाहिए, आपको आता ही होगा ऑलरेडी। एफ कैपिटल डी कैपिटल, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा डेटा डॉट डेटा कॉमा, ये मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ बस, कॉल, सॉरी, कॉलम, कॉलम्स के नाम है विद फीचर नेम, ठीक है। शेप ऑफ पास वैल्यू इज दिस एंड इंडिकेट 10/10, ठीक है सीन है। ये तो आ गए कॉलम के नाम, डॉट कीज, टारगेट फ्रेम डिस्क्राइब फीचर नेम्स, फीचर, यही होना चाहिए था। कॉलम, अच्छा, ठीक है, मैं भूल गया। ये पैरामीटर पास होगा और इसके अंदर लिख दोगे डेटा डॉट फीचर, ठीक है। टारगेट अभी ऐड कर लेते हैं, इसको छोड़ो, इसको रख लेते हैं डीएफ के अंदर, रन करते हैं, बढ़िया। ठीक है, इसको मैं कट करके यहाँ लिख लेता हूँ, कल को आपको चाहिए होगा फ्यूचर में तो पता लग जाएगा क्या है, ठीक है। इस लाइन को मैं कट करके, कट करके
यहाँ लिख लो। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को टारगेट नहीं कॉलम मिलेगा, तो टारगेट खुद से ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। गेट इज इक्वल्स टू डेटा डॉट टारगेट। रन करते हैं, डीएफ में आ गया हेड। अब देखना चाहते हो हेड, देख लेना। ठीक है। तो ये सारा कुछ है, मेरे को ये सारे फीचर्स पास करने हैं और टारगेट चेक करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा डीएफ डॉट एक्स, स्प्लिट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। डीएफ डॉट ड्रॉप, टारगेट ड्रॉप कर दिया और एक्स में रख लिया, उसके बाद ट्रेन स्प्लिट कर लेंगे, एक्स ट्रेन। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया और बस, बढ़िया। ये एक्स और वाई ट्रेन स्प्लिट। आप सीधा मॉडल को यूज करेंगे, ठीक है, जो मैंने अभी मॉडल इंपोर्ट करे, जैसे एलआर को यूज कर लेते हैं अभी के लिए। सपोज करके चलते हैं, एलआर है मेरे पास, ठीक है। तो आपने एलआर का यूज करा और यहाँ पेस्ट कर दिया, लीनियर रिग्रेशन, फिट मारते हैं। अगला स्टेप क्या होगा फिट के बाद? प्रिडिक्ट करना, जो आपने अभी तक करा था, एलआर डॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे? एक्स टेस्ट, ठीक है। और एक्स टेस्ट को स्टोर कर लेंगे वाई के अंदर, वाई प्रिडिक्शन में, प्रिडिक्ट। ठीक है, ये प्रिडिक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अभी उठाया था आपका रिज वाला, तो रिज वाला भी यूज कर लेते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, कंपेयर भी हो जाएगा इससे। और इसको लिख देते हैं आर डी फॉर रिज। सेम मिलर, फिट मार देंगे आर डी डॉट फिट। ठीक है, और उसके बाद ये भी रन कर लेते हैं। उसके बाद हम रिज बना लिया मॉडल अपने, ये मेरा अलग है, ये अलग है, तो ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आर डी वाई, वाई प्रिडिक्ट नहीं लिख सकता इसको, वाई प्रिडिक्ट ऑफ आर डी दे देते हैं। ठीक है, जो कि मैं स्टोर कर लूंगा इसके अंदर। अब इन दोनों को मैं पैरेलली प्रिंट करा के देखता हूँ, दोनों की एक्यूरेसी कितनी अच्छी आ रही है। अगर मैंने आर टू स्कोर इंपोर्ट कर रखा है, हाँ, देखो, मीन, एक मिनट, सजेशन दिया जाए, फटफट लिख लो। नहीं, आर टू स्कोर ऑफ एल आर, जो कि आपका होगा, कॉमा देके, और क्या नाम था उसका, हम्म, ठीक है। दोनों का पैरेलली देख लिया, और कॉमा दे रखा है यहाँ पे, ये लो, दोनों का आर टू स्कोर देखो। इसका देखो, रिज का क्या आ रहा है, 41 आ रहा है ना, और इसका कितना आ रहा है, 10। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं देखो, जबकि एल आर में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आपको 45 आ रहा है, और आपको इसमें कितना आ रहा है, 41 आ रहा है, ठीक है। प्रिंट, हाँ, मीन स्क्वेयर एरर देख रहा हूँ, मीन स्क्वेयर एरर आपको बताता है कितनी गलतियां कौन सा मॉडल आपका कर रहा है। तो अगर रन करोगे तो आपको समझ आएगा, अभी भी ऑब्वियसली आर डी वाला आपको ज्यादा गलतियां करके दे रहा है, स्क्वेयर कर दिया, ठीक है, इसने मीन स्क्वेयर एरर है, तो जो भी एरर होगा उसको स्क्वेयर करके बता रहा है, ठीक है, इसके अंदर। और मैंने टारगेट कर लिया था, ट्रेन कर लिया, लीनियर रिग्रेशन, प्रेडिक्ट, आर टू स्कोर, आर एम एस सी देखा, दोनों का 61 आ रहा है, ठीक है, सब ये नॉर्मल वाले का है। उसके बाद रिज का यूज कर रहा, रिज में मैंने फिट करा, प्रिडिक्ट करा, और उसका स्कोर आ रहा है 52 आ रहा है इस वाले में, जो ये जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ट्राई कर लेना एक बार, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, प्रिडिक्शन वन ही है, ठीक है। और हाँ, अगर ये आपको आ गया, रिज लगाना आ गया ना, रिज कैसे लगता है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, रिज लगाना कैसे लगाना है, अभी यहाँ पर नई डिफरेंस आ रहे हैं, क्लियरली डिफरेंस कम आ रहे हैं दोनों के। एक तो ये एल आर वाला है, ये आर डी वाला है, ठीक है, दोनों में ऑब्वियसली ये वाला बेकार दे रहा है थोड़ा सा रिजल्ट, पर बहुत सारे डेटा पे ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। रिज रिग्रेशन, रिज वाला ओके। एल्गोरिथम। हाँ, अब इसके अंदर भी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको बोलूँ कि भाई मेरे को बताओ रिज के हाइपर ट्यूनिंग्स, हाइपर पैरामीटर्स,
पर पैरामीटर। ये और भी होंगे, सॉल्वर है। टोल, ओनली इम्पोर्टेंट, ओनली इम्पोर्टेंट। अब रिज के अंदर सेटिंग्स है, कुछ अच्छी अच्छी सेटिंग्स है जिनका आप यूज करते हो और पता करते हो, ठीक है। जैसे अल्फा होता है, स्ट्रेंथ रेगुलेशन, मेन वन। ये तो शर्ट कर दो इसमें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास अल्फा होता है, ठीक है। मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे रिज के लिए, जब से आपको इसका एल्गोरिथम भी इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अल्फा की वैल्यू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोल द स्ट्रेंथ ऑफ रेगुलाइजेशन, ये कंट्रोल करता है एल उसकी वैल्यू को, ठीक है। अगर आपने अल्फा की वैल्यू हायर रखी, मोर पेनल्टी, कॉफिशिएंट श्रिंक मोर, सिंपल मॉडल, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल मॉडल बन जाएगा, ठीक है। लोअर अल्फा मींस लेस पेनल्टी, मॉडल बिहेव मोर लाइकली लीनियर रिग्रेशन की तरह बिहेव करने लग जाएगा अगर जितना छोटा रहेगा। तो जितना बड़ा रखोगे तो वो लीनियर से दूर जाएगा और बेटर आपको रिजल्ट देगा। एक्सप्लेन। जैसे अगर अल्फा इक्वल टू जीरो ना, मतलब आप लीनियर रिग्रेशन ही यूज कर रहे हो, आप कोई और नहीं कर रहे हो, बस इसकी शक्ल अलग है, ठीक है। शक्ल अलग रहेगी, बाकी सब सेम है। मैं इसको कर देता हूँ अलग अलग। इसको मैं हैश दे देता हूँ। उसके बाद आता है सॉल्वर, मेथड यूज टू फाइंड सॉल्यूशंस, ठीक है। ऑप्टिमल जनरली आप बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है, डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली चूज द बेस्ट सॉल्वर, ठीक है। अब इसमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। फॉर लार्ज डेटा सेट आप यूज करते हो एक इसका और एक इसका। पर फास्टर, आर फास्टर, दोनों ये फास्टर होता है, तो बड़ा डेटा हो तो इसका यूज करो। मैं इसका काम क्या है, मेथड यूज टू फाइंड द सोल्यूशन, ये इसका काम है सोल्यूशन फाइंड करना, सॉल्वर का, ठीक है। ये उसकी सेटिंग है, रिच के अंदर की सेटिंग्स है। तो मैं एक बार इसको देखता हूँ। हम्म। फिर आता है यहाँ पे फिट इंटरसेप्ट, ट्रू डिफॉल्ट होता है, मॉडल विल लर्न द इंटरसेप्ट, बायस को भी सीखता है, बायस मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब ये सी क्या होता है, इंटरसेप्ट बोलते हैं जनरली, जिसको हम बायस भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको भी बीच में इंक्लूड कर लेता, अगर आपने फॉल्स लिख दिया तो इसको हटा देगा वो। यूजफुल इन योर डेटा इन ऑलरेडी सेंटर्ड, अगर आपका डेटा ऑलरेडी सेंटर्ड है तब आपके लिए यूजफुल है, फॉल्स लिख दो, ठीक। अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग सेटिंग्स दे रखी है यहाँ पे। आप कोई सेटिंग्स को थोड़ा सा आइडियल होना होता है कि भाई मेरे को ये पता है सेटिंग के बारे में, तो मैं कर सकता हूँ उसके। ठीक है, और किड है मैक्स आइटर, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन फॉर सॉल्वर लाइक दिस, जो एल्गोरिथम है ना, कितनी बार आप चलाना चाहते हो, समटाइम्स यू नीड टू इंक्रीज इफ इट द मॉडल इज नॉट कन्वर्जिंग, बेसिकली चेंज नहीं हो रहा, तब आप यूज करते हो कि भाई मैक्स आइटरेशन को ऊपर नीचे बढ़ा के देख लेते हैं, ठीक है। बाकी तो आपको करने की जरूरत है नहीं वैसे, इनफ है, बहुत है जो मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सिंपली आपको तो वही इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम sklearn डॉट, लीनियर मॉडल के अंदर पड़ा है, लीनियर मॉडल में रिज पड़ा है पहली बात तो, ठीक है। रिज, ओ सॉरी। हम्म। इसके अंदर आपको मिल जाएगा ये रहा, ठीक है। जैसे ये दे रखी है यहाँ पे अल्फा सॉल्वर दे रखा है ना, तो ये यूज कर सकते हो आप। अल्फा की वैल्यू 10 दे दी, तो जितना आप बढ़ाओगे अल्फा को उतना ही आप ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन
योर डेटा, लाइक ये देखो, कॉफिशिएंट्स निकालने हैं, मॉडल डॉट कॉफिशिएंट भी आ जाएगा, इंटरसेप्ट भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है। कॉफिशिएंट्स देखो, अब इसमें दो कॉलम्स है ना, तो दोनों का कॉफिशिएंट आ रहा है, कॉफिशिएंट मींस कि एम, मतलब दो कॉलम है तो इक्वेशन कैसी होगी, ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस M2 प्लस सी, ठीक है। अब ये जो m की वैल्यू है ना, इनको मैं कम ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, जैसे कॉफिशिएंट अभी 64 आ रहे हैं, इंटरसेप्ट क्या आ रहा है ये, ठीक है, स्कोर कितना आ गया 96, ठीक है, स्कोर यूज कर लेना उसकी जगह पे, फिर देखना कंपेयर करके कि स्कोर से पता लग रहा है कि नहीं पड़ रहा, लग रहा डिफरेंस। और जैसे मान लो अल्फा की वैल्यू मैं बढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 100 कर देता हूँ, लेट्स सी क्या बनता है। ये देखो कॉफिशिएंट कम हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्कोर गिर गया ऑब्वियसली, अल्फा की वैल्यू आपने कम कर दी, ठीक है, और ये हो गया। तो डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हो, लाइक 0.0 से स्टार्ट करते हैं जनरली, तो 0.23 ऐसे करते हुए जाते हैं। देखो 98 की एक्यूरेसी आ रही है, पर कॉफिशिएंट भी आपके हैवीली आ रहे हैं, ठीक है। ये सेटिंग्स हैं, और भी सेटिंग्स है इसके अंदर, शिफ्ट टैब दबा देना, या फिर आप क्या करना, रिज को लेके पहुंच जाना गूगल पे, और वहां पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ये सारे जितने भी मैंने मेंशन करे ना ऊपर, ये देखें, रिज के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये देखो अल्फा की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है, इंटरसेप्ट ट्रू होता है बाय डिफॉल्ट, कॉपी एक्स ये नहीं बताया मैंने, ये बताया है, ये कर लेना, इसको करने की जरूरत नहीं है, सॉल्वर कर सकते हो, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना बाकी आप, बस इतना ही पार्ट है इसका, R2 का। ये रिज है, ठीक है, रिज रिग्रेशन याद रखना। अब अगला जो हमारा मॉडल रहेगा, मैं आपको इस पे नॉन लीनियर डेटा पे भी दिखाई दूंगा कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो होगा वो होगा लासो, फिर इलास्टिक नेट, ठीक है, शायद इस कल ही मैं खत्म कर दूंगा इसको वाले को। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, डाउनलोड कर लेना। ओहो, ओके सर। ठीक है, मैं कर देता हूँ उसको।